सुप्रभात। प्रकृति और विकृति, प्रकृति एवं विकृति। प्रकृति और पुरुष दोनों को ही तुम अनादि समझो और विकारों को तथा गुणों को भी प्रकृति से ही उत्पन्न समझो। तो कार्य और कारण के द्वारा होने वाली क्रियाओं को उत्पन्न करने में प्रकृति हेतु कही जाती है और सुख दुखों के भोक्तापन में पुरुष हेतु कहा जाता है। अब 7 प्रकृति विकृति यानी पंच महाभूत, अहंकार और महत्त्व तथा 16 विकृति यानी 10 इंद्रियां, मन और 5 विषय, ये सभी प्रकृति के कार्य हैं और प्रकृति इन सबकी मूल कारण है। विकृति मात्र जड़ में ही होती है, चेतन में नहीं। चेतन सुखी दुखी नहीं होता, प्रत्युत सुखाकार दुखाकार वृत्ति से मिलकर अपने को सुखी दुखी मान लेता है। परमात्मा का स्वरूप समग्र है। परमात्मा में कोई शक्ति ना हो ऐसा संभव ही नहीं है। यदि परमात्मा को सर्वथा शक्ति रहित माने तो परमात्मा एक देशीय है, सीमित सिद्ध होंगे। तो शक्ति कारण रूप से उनमें रहती है, इसलिए यहां प्रकृति और पुरुष दोनों को अनादि कहा गया है। और परमात्मा का अंश ये पुरुष यानी जीवात्मा अनादि है, ऐसे ये प्रकृति भी अनादि है। जैसे प्रकृति और पुरुष अनादि हैं, ऐसे ही उन दोनों का ये भेद विवेक भी अनादि है। तो इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, संघात, चेतना और धृति, इन 7 विकारों को तथा सत्व, रज और तम, इन 3 गुणों को प्रकृति से उत्पन्न हुए समझो। पुरुष में विकार और गुण नहीं है। 7वें अध्याय के 12वें श्लोक में भक्ति का प्रकरण न होने से भगवान ने गुणों को अपने में उत्पन्न बताया है, परंतु यहाँ ज्ञान का प्रकरण होने से गुणों को प्रकृति से उत्पन्न बताया है। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी तथा शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इन 10 महाभूतों और विषयों का नाम कार्य है। श्रोत, त्वचा, नेत्र, रसना, घ्राण, वाणी, हस्तपाद, उपादस्थ और गुदा तथा मन, बुद्धि और अहंकार, इन 13 बहिकरण और अंतःकरण का नाम करण। इन सबके द्वारा जो कुछ क्रियाएं होती हैं उनको उत्पन्न करने में प्रकृति ही हेतु है। तो जो उत्पन्न होता है वो कार्य कहलाता है और जिसके द्वारा कार्य की सिद्धि होती है वो करण कहलाता है। अर्थात क्रिया करने के जितने औजार या साधन है वे सब करण कहलाते हैं। करण 3 तरीके के होते हैं, कर्मेंद्रिया, ज्ञानेंद्रिया और मन, बुद्धि एवं अहंकार। तो कर्मेंद्रिया स्थूल हैं, ज्ञानेंद्रिया सूक्ष्म और मन, बुद्धि एवं अहंकार अत्यंत सूक्ष्म। कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रियों को बहिकरण कहते हैं तथा मन, बुद्धि और अहंकार को अंतःकरण कहते हैं। धन्यवाद।